ई स्क्वायर वो कैलकुलेटिव है, वो तो बहुत आसान है, बस ग्राफ ही बनाना था, इंपॉर्टेंट था उसमें। नहीं बहुत आसान था वो तो। देखो क्या दे रखा है आपने, कर्व दे रखा था y इज इक्वल टू ए एक्स इंटू एल एन एक्स, और दूसरा क्या था y इज इक्वल टू एल एन एक्स अपॉन ई एक्स। इनके बीच का एरिया निकालना है, इनके बीच का एरिया निकालना है, तो इनके बीच का एरिया निकालने के लिए मुझे रफली बिहेवियर निकालना पड़ेगा। इसका डोमेन निकालूंगा, इसका डोमेन क्या होगा आपका, x शुड बी ग्रेटर देन 0, ये x इक्वल्स टू 0 नहीं, इसका भी x शुड बी ग्रेटर देन 0, ये डोमेन हो गया, मतलब जो ग्राफ होगा आपका उसी इंटरवल में रहेगा। फिर x इज इक्वल्स टू 0 पे है, तो फिर उसके इसमें इसकी वैल्यू देखो, y इज इक्वल्स टू 0 कब कब होगा, y इज इक्वल्स टू 0 कब होगा, जब या तो x इज इक्वल्स टू 0 हो या फिर x इज इक्वल्स टू 1 पे, लेकिन 0 तो डोमेन पे डिफाइन नहीं है, तो मतलब देखना पड़ेगा उस पे 0 पे बिहेवियर क्या होगा, तो देखेंगे हम लोग बाद में देखेंगे। तो मतलब x इज इक्वल्स टू 1 पे होगा, मतलब अब बोलूंगा x इज इक्वल्स टू 1 इज ए रूट, यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 एक रूट है। फिर उसके बाद dy बाई डी एक्स निकालूंगा, dy बाई डी एक्स किससे निकलेगा आपका, उसके लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा उसके लिए। तो मैं क्या करूं, dy बाई डी एक्स क्या करूं, ई एक्स एज इट इज है, ln x का क्या जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस ई ln x एज इट इज है, और x का क्या जाएगा आपका 1, x कैंसिल हो जाएगा, तो e प्लस ई इंटू ln x। तो मैं क्या करूं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या कर देता हूं आपका 0, तो 0 कर दिया, तो e कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस ln x इज इक्वल टू आपका क्या 0, तो ln x इज इक्वल टू आपका क्या है -1, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन ई पे, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा, वो तो वैसे पता चल जाएगा। आगे देखूंगा x इज इक्वल टू 1 बाई ई पे f ऑफ 1 बाई ई निकाल देता हूं, तो e इंटू 1 अपॉन ई इंटू ln 1 अपॉन ई, तो उस केस में वैल्यू क्या आ जाएगी 1 इंटू -1, मतलब -1, ये क्लियरली नेगेटिव है, तो मतलब -1 है, तो आगे बढ़ेगा। अब उसके एक्सट्रीम वैल्यूज पे और बिहेवियर देखता हूँ, उसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग भी देखता हूँ मैं। एफ डेस एक्स का साइन चेक करूँ, तो एफ डेस एक्स का साइन में दो ई इंटू 1 प्लस ln x, मेरे हिसाब से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है, खत्म ही हो चुका, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, इतना ही पढ़ाना है वहां पे इतना ही पढ़ाना है, ये सारी चीज ऑलरेडी पता है। ये क्या कर देता हूँ, इसका साइन देख लेता हूँ, तो साइन देख लेता हूँ ग्रेटर देन 0 में देख लेता हूँ, तो यहाँ पे 0, ये आपका क्या जाएगा आपका 1 अपॉन ई, 1 अपॉन ई के बाद आपका क्या है पॉजिटिव होगा एफ डेस एक्स का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो चाहिए ना आपका 1 ln e 1 अपॉन ई के बाद आपका इसकी वैल्यू 1 से बड़ी, अरे ln 1 अपॉन ई की वैल्यू -1, तो -1 पे आपका क्या है 0, उससे छोटी पे वैल्यू आपका क्या नेगेटिव हो जाए, उससे बड़ी पे वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस इंटरवल में आपका क्या होगा इंक्रीजिंग होगा, इसके इंटरवल में आपका क्या डिक्रीजिंग होगा। ये सारी चीज देख ली। अब उस केस में x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे भी देख लेता हूं, तो अब क्या जाएगा आपका लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई एक्स इंटू ln x, तो ये आपका क्या जाएगा इन्फिनिटी, और ये इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी। अब उसके बाद रफली देख लेते हैं, x इक्वल टू 0 पे भी देखना पड़ेगा, तो एट x इक्वल टू 0 अप्रोच पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, और ये क्या जाएगा ई एक्स इंटू ln x, मतलब ये आपका क्या 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है, तो उस केस में क्या बनाना पड़ेगा 0 बाई 0, तो मैं क्या कर दूं आपका e ln x अपॉन 1 अपॉन x, और ये क्या जाएगा आपका लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, ये क्या जाएगा इसका रखूं आपका क्या है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म लगा दूं लोपिटल, तो क्या जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव e इंटू 1 अपॉन x अपॉन -1 अपॉन x स्क्वायर, x कैंसिल, तो क्या जाएगा आपका लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, और ये क्या जाएगा आपका -x आ जाएगा e इंटू, तो ये क्या रखूं आपका, ये मतलब ये 0 को नेगेटिव साइड से अप्रोच करेगा, 0 से नेगेटिव साइड को अप्रोच करे, वैसे भी अपन आइडिया दिखा सकते। तो इन सारे कंक्लूजन से मैं इसका ग्राफ देखूं, इसका ग्राफ देखूंगा, तो x इक्वल्स टू 0 पे ये 0 को नेगेटिव से अप्रोच करेगा, x इक्वल्स टू 1 अपॉन ई, 1 अपॉन ई पे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, आपको लोकल मिनिमा ही होगा, x इक्वल्स टू 1 पे x इक्वल्स टू 1 एक रूट हो रहा है, उसके आगे इन्फिनिटी जा रहा है, तो उसके आगे इन्फिनिटी जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे आपका क्या है लोकल मिनिमा, और ये कुछ, तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा आपका ई एक्स इंटू ln x का ग्राफ। ये पहला ग्राफ समझ में है, ठीक है। इतना बड़ा क्यों काम किया है, इतना बड़ा काम क्यों किया है, क्योंकि अपन बिहेवियर निकालना है। ये सारी चीज हम डायरेक्टली भी सोच सकते हैं, प्रैक्टिस के बाद प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तो डायरेक्टली सोच सकते हैं इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, लेकिन मुझे निकालना ही पड़ेगा, स्टेप निकालने के लिए एटलीस्ट ये पॉइंट तो निकालना ही पड़ेंगे। यदि हॉरिजॉन्टल लेनी है तो ये आपका क्या जाएगा आपका -1 हो जाएगा,
पहला ग्राफ क्लियर हो, लिख लो फटाफट से, मुझे दूसरा भी बनाना पड़ेगा इसी में। आज कितने बच्चे हैं? 25, 9, 34, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? आज तो रेगुलर से भी कम है, 40 तो होते हैं बाकी दिनों। विकास का तो ऐसा आता है। मतलब मेरी क्लास में तो 40 होते ही है, 40 तो हमेशा ही थे, ऑनलाइन में तो 50 तक भी होते थे स्टार्टिंग में। अच्छा, प्रैक्टिकल का क्या सीन है? मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं क्या तुम्हारे प्रैक्टिकल्स? तुम्हारे नहीं हो रहे? तो फिर तो क्लासेस तो रेगुलर रहेगी ना, इनकी भी होगी। क्या प्रैक्टिकल का टाइमिंग क्या है? स्कूल आवर्स में? तो पूरा दिन लगेगा फिर? मतलब स्टेप बाय है नहीं वो नहीं पता, बट होगा तो भी 1 घंटे से ज्यादा नहीं होगा, बाकी पूरा स्कूल में। तो फिर ये लोग तुम्हें रेगुलर पी का प्रैक्टिकल है क्या? हाँ सर। अच्छा, तो पहले सेक्शन का, इनका सेक्शन का है, फिर आपका। इनका तो पता ही नहीं है। कि हमारा था प्री बोर्ड के दिनों में 25 to 30, लेकिन तब प्री बोर्ड बोल दी उन्होंने, तो अभी पता नहीं चलेगा। सडन इन्होंने डिसीजन नहीं लिया। ओके, तो प्रैक्टिकल टेम्परेरी वाले हैं या फिर पक्के वाले हैं? हमारे तो मतलब हमें पहली बार सिखा रही थी, होता है 11th में जो लोग नहीं गए थे उनके लिए तो पहली बार है साइंस की। ठीक है ना, प्रैक्टिकल वैसे भी फॉर्मेलिटी होती है। लेकिन हम वो छोड़ के थोड़ी आ सकते हैं। नहीं नहीं, अब कोर्स छोड़ के तो नहीं आओगे। नहीं, एक्चुअली कोटा वगैरह में तो ऐसा कुछ करने नहीं होता है। कोटा में तो बस जाओ, पहले दिन फीस भर दो। नहीं, कोटा फैक्ट्री नहीं, एक्चुअली सीन भी यही है, फीस भर दो जाके, फिर प्रैक्टिकल के लिए भी जाना नहीं होता है, वो दिखा दिया है वैसे ही। नेक्स्ट दूसरा आपका क्या है? y इज टू एल एन एक्स अपॉन ई बाई एक्स। तो इसका डोमेन देखूंगा, तो इसका डोमेन भी क्या आ जाएगा? डोमेन x शुड बी ग्रेटर देन 0। अब इस केस में इसका बिहेवियर थोड़ा अलग होगा, इस केस में इसका बिहेवियर अलग होगा, ये थोड़ा सा टफ हो गया है। इसका ग्राफ ड्रॉ करना, इसका ग्राफ ड्रॉ करो फटाफट से। क्या करूंगा, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करूं? सबसे पहले इसके पॉइंट्स निकाल देता हूं। तो y इजिकल्स टू 0 कब हो रहा है? जब आपका क्या है? ln x इजिकल्स टू 0, मतलब x इजिकल्स टू 1 पे। एक चीज तो समझ में है कि x इजिकल्स टू 1 एक रूट होगा, ठीक है। अब इसका बिहेवियर देखूंगा एट x इजिकल्स टू इन्फिनिटी पे, या फिर अब एवरेज x तो निकालना ही पड़ेगा, डिफरेंशिएट कर दूं dy बाई dx, तो u बाई v हो जाएगा, तो e एक्स स्क्वायर, तो 1/e को तो बाहर ही ले लो यार, e अननेसेसरी परेशान करेगा। e तो कांस्टेंट है ना, तो e को तो बाहर ले लिया इधर, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्या एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका x इंटू एल एन एक्स का डिफरेंशिएट 1/x प्लस एल एन एक्स इंटू एक्स का क्या जाएगा आपका 1, तो क्या जाएगा आपका 1 प्लस एल एन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये डी ई इंटू डी वाई बाई डी एक्स है। तो डी वाई बाई डी एक्स इजिकल्स टू 0 कब होगा? 1 प्लस एल एन एक्स इजिकल्स टू 0, तो एल एन एक्स इजिकल्स टू आपका क्या जाएगा आपका -1, मतलब x की वैल्यू क्या जाएगी 1/e। तो 1/e पे ही आपका क्या 0 हो रहा है, लेकिन उस केस में वैल्यू मैक्सिमम हो रही है मिनिमम हो रही है अपन को नहीं पता। इसके बाद साइन देख लेता हूँ, साइन देखता हूँ, तो साइन आपका क्या जाएगा? ये 0 e, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ ना मैं? यहाँ पे साइन ये माइनस हो गया ना, ये भगवान उठा ले रे उठा ले, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन नहीं गलत कर दिया मैंने, है तुम लोगों के साथ रह गए। 1 माइनस एल एन एक्स इजिकल्स टू 0, तो एल एन एक्स इजिकल्स टू 1, मतलब x इजिकल्स टू e, x इजिकल्स टू e आ रहा है। तो x इजिकल्स टू e कहाँ पे पॉइंट होगा? ये कोई पॉइंट होगा, x इजिकल्स टू e आगे कोई पॉइंट होगा 2.71, तो वो आपका क्या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा, लोकल मिनिमा होगा, अपन को नहीं पता। मैं क्या करता हूँ, साइन देख लेता हूँ, तो क्या जाएगा आपका? ये आपका क्या x इजिकल्स टू 0, ये e के बाद ln e की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1 से बड़ी, तो 1 माइनस 1 से बड़ी मतलब नेगेटिव, और ई से पहले ln e की वैल्यू आपकी क्या 1 से छोटी, 1 माइनस 1 से छोटी मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब इस इंटरवल में आपका क्या जाएगा? ये इंक्रीजिंग होगा, और ई के बाद क्या जाएगा आपका? डिक्रीजिंग, मतलब ई के बाद डिक्रीजिंग होगा। ई से पहले आपका क्या इंक्रीजिंग, ई के बाद आपका क्या डिक्रीजिंग, मतलब ई आपका क्या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्सिमा। मतलब साइन आपका क्या देखो ना, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव मतलब मैक्सिमा, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ ये। तो ई पे आपका क्या वैसे हो जाएगा। एक्स इक्वल्स टू 0 पे बिहेवियर देखो, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये क्या देखूंगा आपका ln x अपॉन e बाई एक्स। फॉर्म देखूंगा तो ln x इंफिनिटी अपॉन
ये क्या जा रहा है आपका 0, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी मतलब ये तो आपका इन्फिनिटी फॉर्म जा रही है। अरे ये इन्फिनिटी को जा रहा है, ये भी 1 अपॉन इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी को लेके जा रहा है, तो उस केस में क्या जाएगा, उस पर वैल्यू तो आपकी क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। अच्छा एक सेकंड रुको, हाँ ये आपका क्या हो जाएगा 0 पे है ना, ये माइनस इन्फिनिटी, तो उस केस में वैल्यू क्या जाएगी, माइनस इन्फिनिटी जाएगी। और x इज इक्वल टू आपका क्या जाएगा, आपका x इज इक्वल टू कौन सा पॉइंट आ जाएगा आपका, इन्फिनिटी, तो उसमें हो सकता है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो क्या जाएगा ln x अपॉन ex, तो ये क्या जाएगा आपका इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म, तो लगा दिया लोपिटल, तो क्या जाएगा एल हॉस्पिटल लगा दिया, तो एल हॉस्पिटल लगाने के बाद क्या जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन x इंटू ई इंटू 1, तो ये क्या जाएगा आपका 1 अपॉन इन्फिनिटी, मतलब उस केस में वैल्यू क्या जाएगी 0, तो उस केस में इसका रफली क्या फेयरली बन गया। इसी में बना दिया, अलग में बनाऊं, इसी में बनाऊं या अलग में बनाऊं उसका ग्राफ, इसी में बना देता हूं, तो ये पहला हो गया, ये x इज इक्वल टू ई कोई पॉइंट होगा, ये 1 एक रूट है, 1 एक रूट है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे ई पे आपका क्या उसका क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा, और इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या जाएगी 0, और माइनस इन्फिनिटी पे 0। बनाओ उसका ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा कट करते हुए, तो ये ग्राफ कुछ इस पैटर्न का ग्राफ बनेगा। एक काम करो 1 अपॉन ई पे वैल्यू चेक करो, उससे पता चल जाएगा कट करेगा कि नहीं करेगा, कट करेगा कि नहीं करेगा। इसमें y इज इक्वल टू ln x अपॉन ई एक्स एट x इज इक्वल टू 1 अपॉन ई पे चेक करता हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कट करता है निकल रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उस केस में रखूंगा, तो क्या जाएगी आपकी ln ऑफ 1 अपॉन ई ई इंटू 1 अपॉन ई, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी माइनस में, मतलब माइनस में आ रहा है, तो मतलब इस पॉइंट पे कट करते हुए निकलेगा, और ऐसा, और इस पे आपका क्या मैक्सिमा, और फिर उसके बाद डिक्रीजिंग ऐसा होगा। हाँ बीच में कोई एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा जिससे आपका क्या जा रहा है, तो वो काम का नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेक्शन तो एरिया में निकालना नहीं है अपन को। ये ग्राफ होगा, अब कर्व देखो ना, ऐसा कर्व है, कर्व ऐसा जाएगा तो ऐसा जाएगा, तो ऐसा नीचे की तरफ जाएगा, कल ही बताया था ना, तो इन्फिनिटी जा रहा है मतलब बीच में कहीं कहीं आपका डेरिवेट करेगा, और वैसे भी देखोगे ना डबल डेरिवेट करोगे, डबल डेरिवेटिव निकाल, वो जरूरत नहीं है, नहीं वो उसकी जरूरत नहीं है इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकालने की, कर्व निकालने में इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट तभी पूछेंगे निकालेंगे जब पूछे, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया कौन सा हो जाएगा, ये एरिया छोटू सा एरिया हो जाएगा, इस एरिया के लिए आपको परेशान होना था, तो निकल जाएगा। आई थिंक आंसर आ गया होगा यार, ये कर्व बनाने में दिक्कत आई ना, बाकी तो क्वेश्चन तो लेंथी नहीं था, कर्व बनाने में दिक्कत आई है, बाकी तो लेंथी नहीं था। तो रिक्वायर्ड एरिया बोल सकता हूं, रिक्वायर्ड एरिया 1 अपॉन ई से लेके आपका क्या जाएगा, आपका ये 1, और यहाँ पे अपर कौन सा है आपका ln x अपॉन ई बाई एक्स माइनस ई एक्स इंटू ln x इंटू डी एक्स, इतना तो सोचना पड़ेगा, इसलिए मैं बोला इस टाइप क्वेश्चन मेंस में नहीं आएंगे, ऐसे क्वेश्चन एडवांस में ही आते हैं। इस बार देखा तुम लोगों ने जी एडवांस में एरिया का कैसा क्वेश्चन आया था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, मैं कर रहा हूँ आज करवाता हूँ उसको, इनइक्वलिटी टाइप का आया था, 4 इनइक्वलिटी बनानी है, उसके बीच का जो रीजन है वो निकालना, बहुत आसान था इस बार जी एडवांस का ये एरिया का क्वेश्चन। ये आंसर लिख दिया है, इसका आंसर होगा ई स्क्वायर माइनस 5/4, यही है 4e, नहीं मेरे पास तो शायद ये है 4e होगा, पता नहीं e है क्या, e है या 4e है, चेक करो कंफर्म करो कुछ, 4e होगा, हाँ ठीक है 4e हो गया। इंटीग्रेशन लंबा कहाँ है यार, अब बाई पार्ट्स कहाँ लगाना पड़ेगा, एफ एक्स वाला ट्राई नहीं बन रहा क्या, नहीं ये बाई पार्ट्स ही बन जाएगा, लेंदी होगा, ये भी सही बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन भी लेंदी है, कोई बात नहीं, मतलब आएगा तो ऐसा क्वेश्चन एडवांस में आएगा, और एडवांस में तो दे सकते हैं बिल्कुल। देखो एक ग्राफ रफली ग्राफ ड्रॉ करने में मुझे लगता नहीं कि 1.5-2 मिनट से ज्यादा लगना चाहिए, ये तो बस मेरे को क्या समझाना था, इसलिए
आपको कहाँ का पॉइंट पे चेक करना है, dy बाई dx निकालना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है, इन्फिनिटी पे देखना है, जीरो पे देखना है, बस इतनी चीज तो देखनी है आपको। वो अप्रोक्सीमेट, और वैसे भी जब तक एग्जाम दोगे ना, ये एक तरीके से एक स्टैंडर्ड है। रुक जा, मैं बता रहा हूँ ना, मेरे से पूछ ले, मैं बता क्या चाहिए। हाँ, तो ये जो है ना, वैसे एक्स एल एन एक्स जो है एक स्टैंडर्ड कर्व है, एक्स एल एन एक्स एक स्टैंडर्ड कर्व है, उसका ग्राफ हमेशा याद रखना है। एक्स एल एन एक्स जो है ना, उसको एक स्टैंडर्ड कर्व, तो उसका ग्राफ हमेशा याद रखना है। और वैसे भी स्टैंडर्ड टाइप का है, ये बनता है आपका, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, मैं बताऊंगा एओडी में करवाऊंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो बन गया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3a स्क्वायर वाला, उसका आंसर नहीं है। अरे एरिया में कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। मैं चाहता तो मैं पहले दिन भी खत्म कर सकता था कि एरिया खत्म हो गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो अपन जितने भी कोशिश करेंगे हर टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हैं। हाँ कुछ चाहिए, क्या चाहिए मुझसे पूछ। हाँ हाँ, तो एल एन एक्स बाई एफ ऑफ एक्स। हाँ हाँ हाँ, तो लड़ लो। नेक्स्ट था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। दूसरा करो कौन सा दे रखा था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। इधर देखो, एक्स स्क्वायर इसको बोल सकता हूँ √3a का होल स्क्वायर, तो ये एक सर्किल बनेगा, ये एक सर्किल बनेगा, कुछ ऐसा एक सर्किल बनेगा है। एक ये वाई स्क्वायर एक्स का इक्वल टू 4ay एक पैराबोला बनेगा, एक इस टाइप से पैराबोला बनेगा। ये आपका क्या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay है, और दूसरा आपका क्या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, ये एक पैराबोला बनेगा ऐसा। ये आपका क्या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। ये तीन पैराबोला है, तीन कर्व है, उनके बीच का एरिया निकालना, मतलब इनडायरेक्टली मुझे ये निकालना है। तो ये निकालना है, एक पॉइंट तो क्या जाएगा 0 0। कितनी स्टेप मारनी पड़ेगी, 2 मारनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो ये पॉइंट ए और ये बी, तो मैं बोलूंगा 4 पॉइंट ए। ए क्या है आपका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्किल, एंड दूसरा कौन सा है आपका, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। तो वाई स्क्वायर रख देता हूं, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू रख दो 3a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये क्या जाएगी आपकी 2x। 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो यहां से आप करोगे तो उस केस में आपका क्या कर सकते हो, आपका इसकी x में क्वाड्रेटिक बन जाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। उससे आपका x की वैल्यू निकल जाएगी, क्या आएगी x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या जाएगी माइनस 2a प्लस माइनस 2a का स्क्वायर क्या जाएगा 4a स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, एक काम कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। तो इसको क्या कर दिया आपका एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या है 4a स्क्वायर। अब खुश, तो ये क्या बोल रहा है आपका x प्लस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a। तो x प्लस a इज इक्वल टू आपका क्या है 2a, और x प्लस a इज इक्वल टू माइनस 2a। तो मतलब x इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा a, और x इक्वल टू माइनस 3a। तो एक तो a होगा, एक आपका क्या होगा -3 होगा, a के रेस्पेक्टिव, और एक -3 है। तो -3 कौन सा होगा आपका, -3 तो होगा ही, क्योंकि ये आपका क्या x पॉजिटिव होगा ना यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू a होगा। तो ये पॉइंट हो गया आपका a, और उसके रेस्पेक्टिव y की वैल्यू रखो, तो ये पैराबोला इसमें रख दो a स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या जाएगा आपका, तो ये आपका क्या √2a हो गया। तो a कोमा √2a, और ये a कोमा माइनस √2a होगा, इसकी जरूरत है नहीं। सिमिलरली आई थिंक ये भी आपका इसी पैटर्न का है, तो इसमें भी मैं बोल सकता हूँ क्या आ जाएगा आपका, इसी पैटर्न का ही आएगा आपका, क्या आ जाएगा y में बोलो, सेम सेम इसी पैटर्न का आएगा शायद,
क्या आ रहा है, y निकालो, ये दूसरा निकालो 4b क्या कर दिया आपका, x स्क्वायर की जगह रख दिया 2y, तो क्या जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगा तो √2a, a, आई थिंक ये आ रहा होगा, √2, a ये आ रहा होगा ना भाई, क्योंकि y में क्वाड्रेटिक बन रही है, तो रिक्वायर्ड एरिया ये है। अब बताओ इसमें एक स्ट्रिप माननी पड़ेगी, दो माननी पड़ेगी, तीन माननी पड़ेगी, दो माननी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि एक ये वाला पार्ट यहां पे ब्रेक कर दो, तो एक स्ट्रिप तो ये माननी पड़ेगी और एक ये माननी पड़ेगी। इसमें कहां दिक्कत हुई तेरे को सात्विक, रिक्वायर्ड ए क्या जाएगा, 0 से लेके ए, तो बोल सकता हूं यहां पे स्ट्रिप अपर y पैराबोला माइनस y सर्किल इंटू dx प्लस a से लेके √2a, ऊपर क्या जाएगा y सर्किल, लेकिन इतना आसान नहीं है, अभी भी डिफिकल्ट है। रीजन क्या है, सर्किल की भी इक्वेशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड से है और स्टैंडर्ड है नहीं, तो वो स्टैंडर्ड वाला लगेगा नहीं, इंटीग्रेशन प्रॉपर लगाना ही पड़ेगा। तो y पैराबोला का मतलब क्या जाएगा, 0 से लेके a, ऑफ कोर्स टफ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, लेंथी भी है। y पैराबोला मतलब आपका क्या, ये इक्वेशन किससे आई है, इससे, ये आपका क्या है, आपका y स्क्वायर है, तो क्या जाएगा आपका √2a इंटू √x। हाँ बोल क्या हुआ, कुछ नहीं, मेरे पास तो आंसर साइन इनवर्स की फॉर्म में है। अच्छा कोई बात नहीं, इसको तुम एक काम करना, शांति से खाली दिमाग से घर पे करना बैठ के। y सर्किल किससे निकलेगा, यहां से √3a² माइनस x² इंटू dx। देखो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड से इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन इतना आसान नहीं है, इंटीग्रेशन इतना आसान नहीं है। और a से लेके √2a, और ये क्या जाएगा, √3a² माइनस x² और y पैराबोला कहां से आएगा आपका, x²/2a इंटू dx। और कोई तरीका है नहीं, और कोई तरीका है नहीं, इतना सा तो सोचना पड़ेगा। एडवांस का क्वेश्चन बनाना है तो इतना तो सोचना ही पड़ेगा, मेंस में आने का चांसेस कम ही है ऐसे क्वेश्चन। √x का इंटीग्रेशन आपको पता ही, डायरेक्टली x³ 3/2 ये आपका क्या आएगा, √3a का होल स्क्वायर बोल सकता हूं, a² माइनस x², तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स, तो क्या जाएगा, साइन इनवर्स x/√3a, 0 से लेके a और ये क्या जाएगा आपका, साइन इनवर्स, हाँ क्या हुआ, a² माइनस x²। अच्छा ओके ओके ओके, आई गॉट इट ब्रो, आई गॉट इट। तो इसका तो बड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है यार। तो क्या जाएगा आपका x/2 3a² माइनस x² और माइनस 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 a²/2 a क्या है आपका 3a²/2 और साइन इनवर्स रूट ये आपका x/√3a। हाँ बच्चे, √2 पूरा कॉमन क्यों नहीं आएगा, कहाँ पे बोल रहे हो, अभी आपने वो किया ना 0 हाँ उधर ऊपर x के साथ ही है ना, आपने √2 कॉमन निकाल दिया। हाँ, √2 ये x है ना, तो √2 तो कांस्टेंट है। अच्छा ओके ओके ओके, ये बोलना चाह रहे हो। हाँ मतलब आगे तो इंटीग्रेशन तुम्हें करना है ना, मुझे तो नहीं करना है, मैं तो छोड़ दूंगा, आगे खुद से करो। मैं आंसर बता देता हूँ, आंसर भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। आंसर इसका मैं बोल देता हूँ, a²/2 मेरे पास है √2/3 प्लस 3/2 साइन इनवर्स 1/3। बड़ा छोटा सा आंसर है, अब देख लेना। नहीं छोड़ना क्यों है यार, तो ठीक है, तो यार आपको अब एडवांस में आएगा तो थोड़ी छोड़ोगे, सारे क्वेश्चन तो इजी नहीं होते। अरे टाइम बचता है, एडवांस में टाइम ही होता है यार, एडवांस में टाइम ही टाइम होता है। नहीं होता है मेरे भाई, होता है। आइडियली करोगे तो केमिस्ट्री एडवांस में भी ऐसा नहीं कि वो आपका क्या वहां पे 1 घंटे ज्यादा लेगी, केमिस्ट्री वहां पे भी 40 मिनट 45 मिनट ही लेगी। आइडियली सोचे तो आइडियली जाएंगे,
तो आइडियली आइडियली जो जनरली बच्चे जो अच्छे बच्चे जिनको करते हैं ना, जिनका मैथ्स अच्छा होता है, वो ऑलमोस्ट 1.25 घंटे से 1.5 घंटा देते हैं मैथ्स में। हाँ फिजिक्स में देखो, फिजिक्स में वैसे बनेगा तो वैसे बनेगा, नहीं बनेगा तो वैसे नहीं बनेगा। फिजिक्स में तो कुछ ज्यादा सोचना होता नहीं है। एलन किस में? पेपर में ऐसा कुछ नहीं है। देखो इस बार, देखो इस बार पेपर जैसा भी रह गया, देखो कितना इस बार हाईएस्ट, आज तक की हिस्ट्री का हाईएस्ट मार्क्स आया, बताओ 96% आ गया है एडवांस में, 96.7। हाँ बताओ। तो ऐसा नहीं है, बच्चे बच्चे बड़े टैलेंटेड निकलते जा रहे हैं। पेपर तो उतना इजी नहीं था यार। हाँ बच्चे बच्चे यार, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि बच्चे सोचो कितने बच्चे। हाँ बोलते ही बोर्ड्स में नहीं आते, उससे उससे बोल रहा है तो बोर्ड्स में नहीं आते। हाँ कुछ मेरे भाई बोल रहा है सर पहली स्ट्रिप गलत है। पहली स्ट्रिप में सर्किल है, सही था बेटा। अरे यार अब देख लेना, आप देख लेना। ओके ओके, अच्छा दूसरा पैरा बोला था तो फिर कट कर देना भाई, उसने बोला दूसरा पैरा बोला था। देख लेना दोबारा से, आप दोबारा से देख लेना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे देख देखते आगे 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 देखते। पॉइंट तो वही आएगा, लेकिन स्ट्रिप में शायद पैराबोला गलत ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सही लिया है क्या? तो दोबारा देख लेना तुम। एक दो क्वेश्चन और देता हूँ ऐसे, कर्व स्केचिंग पे एक दो क्वेश्चन और दो। होमवर्क दो या वर्ब भी करोगे? चलो नेक्स्ट आसान देता हूँ, कंपैरेटिवली थोड़े से आसान देता हूँ। कर्व स्केचिंग पे फाइंड द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड द रीजन bounded by curve y is equals to x square and y is equals to 2 upon 1 plus x square, and also find its area, comparatively थोड़ा सा इजी है, comparatively थोड़ा इजी है, and also find its area। अब देखो x स्क्वायर तो डायरेक्टली आता है 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा सोचना क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली आसान है ना। 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर सकते हो, एक्स स्क्वायर का डायरेक्टली कर सकते हो, इसलिए आसान हो गया। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कर्व स्केचिंग में टाइम लगेगा, वो कंपैरेटिव इंटीग्रेशन इसलिए डिफिकल्ट हो रहा था क्योंकि वो सर्किल का स्टैंडर्ड वाला नहीं था, और सर्किल का इंटीग्रेशन तो हाँ एक क्वेश्चन, इलिप्स का एरिया क्या होता है? पाई ए बी में होता है। ये प्रूफ आ सकता है 6 मार्क्स में तुम्हारे, आता है प्रूफ आ सकता है, इंटीग्रेशन वाला वो है, वो आ सकता है, ध्यान रखना है। बोर्ड के हिसाब से ये चीज ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा गया है, कॉमन है ये, सर्किल में पूछ सकता है या फिर इलिप्स का पूछ सकता है, उसका इंटीग्रेशन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा बनेगा। तो 5 मार्क्स में तुम्हारे इसमें सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव है, एरिया से, एरिया वाला से, एरिया सब्जेक्टिव है ना, तो फिर वो आ सकता है प्रूफ वाला, ये ध्यान रखना। आ गया आंसर? अब प्रॉब्लम क्या है, इसका ग्राफ तो ऑलरेडी आता है, इसका ग्राफ बनाना है। तो इसका देखो आपका क्या है, देखो y इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले देखूंगा डोमेन तो क्या जाएगा, ऑल रियल वैल्यूज, डोमेन में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मैं क्या करूं, dy बाई डी एक्स निकाल देता हूं। dy बाई डी एक्स निकालूंगा तो क्या जाएगा, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स की तरह देखो, फिर चेन रूल से क्या जाएगा 2x। तो dy बाई डी एक्स 0 रखूंगा तो क्या जाएगा आपका 4x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 आपका क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। वैसे आपको पता चल जाएगा x इक्वल टू 0 आपका क्या है, लोकल मैक्सिमा ही है, क्योंकि आप वैल्यू रखोगे ना।
एरिया कैसा है? अरे बहुत आसान है। आप देखोगे x इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू देखोगे तो क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आपकी क्या है 2/1 मतलब 0, तो 2 हो जाएगी इसकी वैल्यू। अब इसके बाद आप देखोगे वैसे इसका बिहेवियर देखोगे साइन ऑफ dy/dx, तो 0 पे प्रॉब्लम है, 0 पे आपके 0 के आगे 2x, ये आपका क्या होगा आपका पॉजिटिव, और कुछ गड़बड़ की है क्या, ये माइनस आता है, हाँ माइनस, ये माइनस माइनस, अरे अरे ये नेगेटिव और ये आपका क्या है पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मतलब 0 के आगे डिक्रीजिंग और ये आपका क्या इंक्रीजिंग, मतलब लोकल मैक्सिमा ही होगा, तो लोकल मैक्सिमा ही होगा, ठीक है। लेकिन मुझे दोनों पे वैल्यू देखनी पड़ेगी। एट एक्स इक्वल्स टू इन्फिनिटी बात करूं तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 1/इन्फिनिटी मतलब उसकी वैल्यू क्या है 0, और एट एक्स इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी पे भी क्या जाएगी आपकी 1/-, मतलब ये भी क्या जाएगा 0। तो इस केस में इसका ग्राफ 2 पे आपका मैक्सिमली ये 2 और इन्फिनिटी पे 0 आ जा रहा है, मतलब आपके बीच में कोई इन्फ्लेक्शन होगा। ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होगा वो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ता। मीत मीत तुम्हारी क्लास में है क्या? वीडियो फ्रिज पे हो गई है, एक मिनट। अच्छा तो तुम बोला था ना धोनी की फैन, देखा कि नहीं देखा तुम? हेलो 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 हेलो, क्या तुम ड्रीम इलेवन नहीं खेलते हो? बिना पैसे वाले, फ्री वाले, आ गया ठीक है। माइक ऑन कर दो उसको। ठीक है, क्या इसमें सिमेट्री है? क्या इसमें सिमेट्री है? सिमेट्री है, क्योंकि एक्स स्क्वायर ये भी सिमेट्रिक होता है, ये भी सिमेट्रिक है, सिमेट्री है, ये रिक्वायर्ड एरिया हो गया। तो रिक्वायर्ड एरिया हो सकता है, ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए और बी, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया, तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सोचो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कब हो सकता है, अभी लॉजिकली सोच के निकलेगा, प्रॉपर तरीके से नहीं निकलेगा। हाँ प्रॉपर तरीके से भी निकलेगा, हाँ मतलब यहाँ पे आप हिडन ट्रायल से सोचो, हिडन ट्रायल से सोचो, प्रॉपर तरीके से लेंदे जाएगा। अच्छा तो अच्छा वो बोल रही है एक्स वाई को एलिमिनेट कर दो, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन से सोचो, देखो एक्स की वैल्यू 1 रखूंगा, एक्स की वैल्यू 1 पे आपका क्या है 2/2, और ये आपका क्या है 1 1 1 1 सेटिस्फाई कर रहा है, 1 1 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब एक्स इक्वल्स टू 1 1 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब दोनों पे अप्लाई करेगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू 1 पे वाई की वैल्यू 1 और -1 पे, ठीक है। मतलब डायरेक्टली भी निकाल सकते हो आप, एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करके भी कर सकते हो, तो इससे वाई की वैल्यू आ जाएगी, ये भी सही सोच रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या जाएगा 2 टाइम्स, ये सिमेट्री है, ये एरिया ए है तो ये भी ए होगा, 2 टाइम्स 0 से लेके आपका क्या 1, और स्ट्रिप अपर 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 कौन सा जाएगा आपका 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। मेरे पास आंसर है, मैं आंसर बता देता हूँ। नहीं आंसर नहीं है मेरे पास, आंसर नहीं है, आंसर नहीं है। क्या आंसर है, क्या आंसर है? π-2/3 देख लेता हूं। तो 2 इंटू ये क्या जाएगा आपका 2 tan इनवर्स x
माइनस एक्स क्यूब बाई 3, और वैसे भी इसका सही ही होगा, पाई माइनस 2/3 से। ये नहीं इसमें इतना तो तेरे पे भरोसा है कि ये तो सही होगा। नेक्स्ट एक और लिखो ऐसा क्वेश्चन, एक और देखो इसमें थोड़ा कर्व्स के लिए। हर्षिमरन के कुछ टफ लग रहे हैं ये तो इजी है आई थिंक। एक और लिखो ऐसा क्वेश्चन, कर्व स्केचिंग पे बेस, कर्व स्केचिंग पे बेस। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equals to y is equals to 1 upon x square minus 2x plus 2 and x axis and x axis and x axis। तो इससे एक आइडिया समझ में आएगी इस टाइप का ग्राफ भी कैसे बनाया जाता है। आज अपना चौथा दिन है ना एरिया का, कोई बात नहीं, फोर्थ है, एक दिन और ले लेंगे, एक दिन और ले लेंगे, कोई बात नहीं। देखो एरिया एक्चुअली एक इजी चैप्टर है, लॉजिकल चैप्टर है, जिसमें आपका गलत होने का चांसेस कम होते हैं, तो इस पे कोई बात नहीं, एक आध दिन एक्स्ट्रा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, सब नंबर के, सब बच्चों के नंबर है। तो मैं मंडे से शायद स्टार्ट कर दूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन। कल क्लास है नहीं है तुम्हारी संडे को? तुम लोगों ने बोला तो संडे को भी रखनी है, नहीं रखेगी संडे को? चलो नहीं, मंडे को तो यहाँ पे क्या, मंडे को तो स्कूल में होगी ना। तो पता नहीं यार, स्कूल की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन आया नहीं है। एक काम करना ना, सात्विक दे, तुम लोग एक बार जाते टाइम एक बार आईटी सर से मिल लेना, बता देना उनको टाइम टेबल वगैरह क्या है, तो एडजस्ट हो जाएगा टाइम टेबल। मैंने तो ये के पास गए थे, उसने कहा मैं आपको मत जानता हूं, तो ये आपका तो वो भी नहीं। एक काम करो, उसको आगे कर लो। उसकी बात तो कोई नहीं डाल। मतलब थोड़ा पाई 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 है, पाई। देखो क्या करूंगा, सबसे पहले इसका ग्राफ देखूंगा, तो इसको देखूंगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1, तो क्या जाएगी 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 होगी, ये y की वैल्यू है, तो ये हमेशा के आपकी पॉजिटिव तो रहेगी। तो क्या आ जाएगा, इसकी वैसे देखोगे निकालोगे आपका dy बाई dx, नहीं लेकिन ये सिमेट्रिक अलग पॉइंट के रेस्पेक्टिव होगा। सिमेट्रिक x इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो x इक्वल्स टू 1 के रेस्पेक्टिव है, x इक्वल्स टू 1 के रेस्पेक्टिव, तो ये सेम जैसा ही है, बस फिगर बनाए तो लास्ट जैसा ही था, लास्ट जैसा ही है, लेकिन ये क्या है आपका x इक्वल्स टू 1 के रेस्पेक्टिव सिमेट्रिक होगा, तो इधर होगा और ऐसा। इधर इसके रेस्पेक्टिव सिमेट्री होगा, तो इसको बेर से बोल सकता हूँ रिक्वायर्ड एरिया क्या जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया, ये एरिया मैं बोल देता हूँ, ये पूरा एरिया होगा, ये ए है, तो ये एरिया भी क्या होगा आपका ए होगा, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या जाएगा आपका 2a, तो बोल सकता हूँ 2 टाइम 1 से लेके इन्फिनिटी, और ये क्या जाएगा आपका 10, ये आपका क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी, तो क्या जाएगा 2 टाइम्स, ये क्या बन जाएगा 10 इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 1 और 1 से लेके इन्फिनिटी, तो क्या जाएगा आपका 2 टाइम 10 इनवर्स इन्फिनिटी माइनस 10 इनवर्स 0, तो 2 टाइम्स पाई बाई 2 माइनस 0, मतलब आपका क्या हो जाएगा पाई। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मेंस में, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मेंस में। एक दो थोड़े से टफ दे दूं,
एक दो टफ दे दूं? चलो एक दो लॉजिकल देता हूँ, फिर टफ दूंगा। हाँ बच्चे, हाँ कुछ गड़बड़ हुई? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, मेरे से पूछना क्या, मैं बताता हूँ। लेकिन फिर भी सिमेट्री जब है तो बाय माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी को कोई बात नहीं, लेकिन उस केस में दिक्कत हो सकती थी, एक दिक्कत हो सकती थी। हाँ, डिसकंटिन्यूस हो गया या फिर ऐसा देखो सब्स्टिट्यूट करता है या कुछ ऐसा होता, प्रॉब्लम हो जाती है उसके अंदर। सब्स्टिट्यूशन नहीं किया इसलिए दिक्कत नहीं हुई, बाकी तो दिक्कत हो सकती थी। एक क्वेश्चन और लिख लो, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व स्केचिंग पे ही दे रहा हूं मैं, कर्व स्केचिंग पे और प्रैक्टिस कर देता हूँ, एओडी में करवाने की जरूरत नहीं होगी फिर मुझे पूरा टॉपिक। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल्स टू ln x प्लस tan इनवर्स x। Find the area bounded by the curve y is equals to ln x plus tan inverse x and x axis between limits x is equals to 1 and x is equals to 2। कॉम्प्लिकेटेड कहां पे आता है? सर्किल टाइप पे कुछ आ जाता है ना, क्योंकि सर्किल का इंटीग्रेशन बड़ा नॉन स्टैंडर्ड होता है ना, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। सर्किल हो गया, एलिप्स हो गया, बाकी क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं जाएंगे कैलकुलेशन में। आंसर बड़ा लेंदी होगा, आंसर बड़ा लेंदी टाइप से होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा इसका, आंसर भी लेंदी जाएगा। और इसके इसमें बिहेवियर भी देखोगे, क्योंकि देखो ln x भी इंक्रीजिंग होता है, tan इनवर्स x भी इंक्रीजिंग होता है, तो डायरेक्टली आप सोच सकते हो, क्योंकि ln x का ग्राफ ऐसा होता है, tan इनवर्स का ग्राफ और होता है, दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन ऐड होंगे, तो फिर कैसा बिहेवियर बनेगा। हाँ डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि बिहेवियर तो पता ही है। देखो ऐसे केस में फास्ट टाइम कैसे बचाए, लेकिन फिर उस केस में देखना पड़ेगा ना लिमिट कहां से क्या होगा। इस केस में इसका जो ग्राफ बनता है ये ln x होता है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और tan इनवर्स x आपका क्या है, ये भी इंक्रीजिंग। अब देखो x इज इक्वल्स टू 1, ये आपका क्या है, x इज इक्वल्स टू 1 पे 0 होता है, जबकि ये x इज इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू क्या होती है आपकी, π/4 होती है। तो 0 प्लस π/4 मतलब x इक्वल्स टू 1 आपका क्या होगा, π/4 होगा, मतलब बड़ा होगा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूं, या फिर इतना करने की जरूरत नहीं है। देखो डोमेन, अरे देखो मैं डायरेक्टली बिना भी करके बताता हूँ, डायरेक्ट बिना ही करूं। डोमेन निकाल दी 0 से इनफिनिटी, तो dy/dx निकाल, तो क्या जाएगा 1/x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हमेशा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो मतलब dy/dx 0 ग्रेटर देन 0, मतलब ये आपका क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। पॉइंट x इक्वल्स टू 1 पे देखोगा, x इक्वल्स टू 1 पे मैंने देख लिया, x इक्वल्स टू 1 पे ये आपका क्या है 1 जा रहा है, ये π/4 जा रहा है, मतलब x इक्वल्स टू 1 पे तो वो आपकी वैल्यू बड़ी 1 से बड़ी है। तो इस केस में डायरेक्टली इसका ग्राफ कैसा बना सकता हूं मैं। अब कौन डोमिनेट करेगा यहाँ पे, tan इनवर्स x डोमिनेट करेगा, ln डोमिनेट करेगा, tan इनवर्स डोमिनेट करेगा, ln करेगा, क्योंकि tan इनवर्स का ग्राफ -π/2 प्लस π/2 में होगा। डोमिनेट मतलब अपने अकॉर्डिंग को लेके जाएगा, टेन ln लेके जाएगा, बीच में उसका फर्क पड़ेगा, उसका फर्क क्या पड़ेगा, उसको ऊपर या नीचे कुछ लेके जाएगा। टेन इनवर्स की वैल्यू आपके क्या वैसे इंक्रीजिंग है, तो उसको ऊपर लेके जाएगा, लेकिन डोमिनेट तो कौन करेगा, इन्फिनिटी होगा, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू π/2, तो इन्फिनिटी प्लस π/2 इन्फिनिटी, 0 पे इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू -π/2, कौन हो जाएगा -π/2। तो डोमिनेट कौन करेगा आपका, ln करेगा, लेकिन tan इनवर्स की वजह से थोड़ा फर्क पड़ेगा, उसके नेचर पे थोड़ा फर्क पड़ेगा। तो x इक्वल्स टू 1 पे जो ये 0 को टच कर रहा था, ये 0 को नहीं टच करेगा, 1 पे इसकी वैल्यू π/4 आ रही, मतलब 0 से 1 से पहले कट करेगा, तो यहाँ पे क्या जाए x इक्वल्स टू 1 होगा, तो ये कोई पॉइंट होगा कुछ ऐसा, ये ग्राफ हो जाएगा ln x प्लस tan इनवर्स x। समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूं, x इक्वल्स टू 1, दोबारा से सोच, x इक्वल्स टू 2, एक मैक्सिमम में क्या फर्क पड़ता है कि कौन खड़ा हो,
ग्राफ बनाने के लिए, ग्राफ का बेसिक ऑब्जर्वेशन देने के लिए शिफ्ट हो गया ना, ln x डोमिनेट करेगा, लेकिन tan इनवर्स की वजह से ऊपर या नीचे होगा, मैं ये तो बोल रहा हूँ। तो ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं, ये पॉइंट निकालने की जरूरत कब पड़ती, जब ये पॉइंट नहीं रहता, वो बोलता कि एंड एक्स एक्सेस, बोलता एक्स एक्सेस एंड एक्स इक्वल्स टू 2। तो एक्स एक्सेस एंड एक्स इक्वल्स टू 2 मतलब अब ये निकालता, तो उस केस में ये पॉइंट निकालना पड़ता, तो वहां पे मैटर करता। लेकिन हाँ, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ है नहीं दे रखा है, तो उस केस में आपका यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में कोई दिक्कत नहीं है, तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन 1 से लेके 2, स्ट्रिप मान लू, स्ट्रिप कौन सी मान ली, ये, तो क्या जाएगा आपका, ये बन जाएगा ln x प्लस, ग्राफ की जरूरत बिहेवियर बताने के लिए बेटा, आपको कैसे पता चला कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, आपको आपको कैसे पता चाहिए आपका क्या उसके बीच में डाउन होगा या जीरो को कट नहीं करेगा, हाँ डिफरेंशिएट कर दिया ना। तो ग्राफ ग्राफ बस एक कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए कि हाँ अपन जो कर रहे हैं वो सही है। और स्ट्रिप, अच्छा दूसरी चीज आपको वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव इसकी वैल्यू ये भी तो देखनी पड़ेगी ना, तो ग्राफ की हेल्प से आएगा, बाकी एक आ जाएगा आंसर x ln x माइनस x, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन आपको आता ही है, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन कर देना। हाँ आंसर बड़ा अटपटा है, आंसर मेरे पास है इसका, आंसर मैं लिख देता हूं, आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका 5/2 ln 2 माइनस 1/2 ln 5 प्लस 2 tan इनवर्स 2 माइनस π/4 माइनस 1। tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन गड़बड़ कर दिया हो तुमने, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है x tan इनवर्स x माइनस x ln 1 प्लस x स्क्वायर, x ln 1/2 ln 1 प्लस x स्क्वायर, 1/2 ln x स्क्वायर। हाँ तो दोबारा देख लो, दोबारा से चेक करो, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन, अब देखो ये जो क्वेश्चन ठीक है कंपैरेटिवली इजी था, लेकिन उसका इंटीग्रेशन टफ दे दिया, तो दोनों में से एक चीज दे देगा, या तो एडवांस में क्वेश्चन इजी देगा तो उसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करवाएगा, इंटीग्रेशन थोड़ा इजी होगा तो फिर उसमें ग्राफ वगैरह थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करेगा, कुछ तो सोचेगा ये, समझ रहे हो तुम लोग। एक और करो, गलती होगी, एक और देता हूं कर स्केचिंग का। 1 to 2 में और tan इनवर्स x 1 to 2 की वैल्यू ऑलमोस्ट सिमिलर ही साइज के, तो फिर ऐसे डिनोमिनेटर का पता कैसे करेगा, इसमें कैसे बनेगा, नहीं। हाँ एक्यूरेट क्यों नहीं है, अरे एक्यूरेट मतलब रफ ग्राफ बनाया ना अपन ने, वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, ln 1 पे, इस पे x इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू π/4 मतलब आपका क्या है, ये वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग होगी, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा सा बनेगा, नीचे से बहुत छोटा सा ऐसे बनेगा, ये तो बस मैंने रफली बनाया है, x इक्वल्स टू 1 पे π/4 मतलब ये 1 से छोटी होगी, और 2 पे आपका क्या जाएगी आपकी ln 2 की वैल्यू कितनी होती है, ln 2 की वैल्यू ln 2 की वैल्यू 0.693 और tan इनवर्स 2 की वैल्यू आपकी क्या π/4 से आता मतलब 1 के आसपास, तो 1.693 मतलब यहाँ पे 2 से छोटे उस इंटर, तो क्या फर्क पड़ता है, मैं फाइनल आफ्टर फाइनल में पूरा ग्राफ तो एन के हिसाब से बन रहा है ना, इस इंटरवल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों इंक्रीज कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये आंसर ये रहा। एक और क्वेश्चन करो ऐसा ट्रिकी का आपका थोड़ा सा, ये मैं देखना चाहता हूँ कैसा है, ये इस टाइप का शायद क्वेश्चन पूछा गया है, इस टाइप का क्वेश्चन। ओ घर वालों तुम सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, टाइम हो गया क्या, दोबारा से देखना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। एक और लिखो तमें, हाँ ये तमें एक क्वेश्चन और लिखो, कंसीडर द रीजन फॉर्म बाय द लाइंस, कंसीडर द रीजन फॉर्म बाय द लाइंस। सर वो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकला, ln x इज टू tan इनवर्स, कौन सा इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रहे हो बेटा, x एक्सिस वाला, हाँ तो x एक्सिस में तो फिर उस केस में देखना पड़ेगा,
ln x प्लस टेन इनवर्स x की वैल्यू क्या जाएगी, 0 होगी। तो उस केस में फिर थोड़ा ऑब्जर्वेशन देखोगे कैसे करेंगे इस केस में। अब इस केस में क्या जाएगा आपका टेन इनवर्स x इक्वल टू ln x। अब सोचो कि कब आपका इक्वल हो सकता है, तो ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा आ जाएगा। जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है ना, इसलिए नहीं पूछा है। तो इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, इसको ln x इक्वल टू बोल दिया माइनस टेन इनवर्स x। तो x की वैल्यू क्या जाएगी, e की पावर माइनस टेन इनवर्स x। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलोगे। हाँ लेकिन उसमें दोनों साइड x है, तो फिर कैसे निकालोगे? हम ln 10x में रख नहीं पर पॉइंट मतलब तभी तभी तो उन्होंने दिया नहीं है, क्योंकि वो पॉइंट इंटरसेक्शन निकल नहीं पा रहा होगा डायरेक्टली, अपन विदाउट नॉर्मल कैलकुलेशन से निकल नहीं पा रहा होगा। कर सकते हैं वैसे, लॉजिकली सोचे दोनों का एक्सपेंशन कैसे कर सोच सकते हैं, दोनों के एक्सपेंशन से सोचूंगे, लेकिन वो भी इनफाइनाइट जा रहा है, तो अपन डायरेक्टली नहीं सोच पाएंगे। तो मतलब नॉर्मल कैलकुलेशन से निकल नहीं पा रहे, इसलिए उन्होंने पूछा नहीं होगा एग्जामिनर ने। ये भी तो हो सकता है। हाँ इसलिए तो वो पूछा है ना, मतलब नॉर्मल कैलकुलेशन से पूछा होता तो वही पूछता होता था। नेक्स्ट देखो, कंसीडर द रीजन फॉर्म्ड बाय द लाइंस, कंसीडर द रीजन फॉर्म्ड बाय द लाइंस। घड़ी की तरफ क्यों देख रहे हो, ठंडी लग रही है क्या? अच्छा अच्छा, मेरे को लगा कि मैं झिला रहा हूं तुम्हें है। कंसीडर द रीजन फॉर्म्ड बाय द लाइन x is equals to 0, y is equals to 0, x is equals to 2 and y is equals to 2. Consider the region formed between the lines x equals to 0, y is equals to 0, x equals to 2, y is equals to 2. एक स्क्वायर वाला रीजन है। If the area enclosed by the curve, if the area, आंसर चल जाएगा नहीं तो मारूंगा कोई भी। If the area enclosed by the curve y is equals to e की power x and y is equals to ln x and y is equals to ln x is removed, then find, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ ऐसा क्वेश्चन। then find the area of remaining region, then find the area of remaining region। करो, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा आसान है लेकिन इतना आसान भी नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो बहुत आसानी से बन सकता है। कल के टॉपिक में इनइक्वालिटीज और कुछ स्टैंडर्ड कर्व ये खत्म करा के खत्म कर दूंगा मैं। वाले भी होते हैं। हाँ पैरामेट्रिक वाले भी होते हैं, सब्स्टिट्यूशन ऑफ ओरिजिन भी होता है, लेकिन पैरामेट्रिक वाला काम नहीं आता, मैं क्वेश्चन नहीं करा दूंगा। आर स्क्वायर डी थीटा वाला ऐसा करके कुछ है, कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि देखो एरिया सेम रहता है, फर्क नहीं पड़ता उसका, पैरामीटर से निकालो कैसे भी निकालो, एक आध क्वेश्चन बन जाता है, उसमें वो काम की है भी नहीं वैसे। आंसर है, काफी टाइम ले लिया। देखो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, ये ln x, ये 1,0, ये y इज इक्वल टू ln x और e की पावर x, e की पावर x, ये क्या आ जाएगा 0,1। तो कौन सा रीजन निकालना है मुझे, ये रीजन निकालना है। तो ये एरिया माइनस किया, क्या सिमेट्री है, सिमेट्री क्यों, क्योंकि y इज इक्वल टू e की पावर x एंड y इज इक्वल टू ln x आर इनवर्स ऑफ ईच विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू x लाइन। अब देखो सिमेट्रिक कैसे, अब डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते कि सिमेट्री होगी। पॉइंट ये थी बोलता है 0,2 एंड
0,0 और 2,2 और y इक्वल टू 0,0 और 0,3 होता तो उस केस में सिमेट्री नहीं होती, उस केस में सिमेट्री नहीं होती। सिमेट्री क्यों है? क्योंकि 0,0 और 0,2,2 ये जो लाइन है ना, ये लाइन y इक्वल टू x लाइन है। रीजन समझ में है? रीजन समझ में है? ये 2,2 है। अरे रुक जा मेरे भाई, मारूंगा तो मैं किस लिए हूं यहाँ पे? भगड़ा करने के लिए तो नहीं हूं ना, बता दूंगा। सिमेट्री क्यों है? क्योंकि 0,0 2,2 इसके रेस्पेक्टिव है। 0,0 और 2,3 होता है ना, तो उस केस में सिमेट्री नहीं होती, उस केस में दोनों निकालने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका क्या पॉइंट्स आपका क्या स्क्वायर टाइप का सिमेट्रिक है, तो उसके रेस्पेक्टिव ये जितना एरिया लेट्स ए बोला तो ये एरिया भी ए होगा। तो रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पे लिख लेना सिमेट्रिक ड्यू टू लिमिट्स, ड्यू टू लिमिट्स। इनवर्स की वजह से नहीं है, लिमिट्स की वजह से। इंटरवल देखो 0,0 और 2,2, ये पॉइंट 2,2 है ना, इनवर्स की वजह से सिमेट्रिक नहीं है। अरे इधर देख, अरे रुक जा, ये पॉइंट होता, ये पॉइंट होता तो सिमेट्री थोड़ी होता इस केस में। तो कभी भी नहीं। अरे तो फिर उस केस में अलग निकालता, तुम समझ नहीं रहे हो। मैंने एक पॉइंट ये दे दिया, एक लाइन ये दे दी, तो ये जो एरिया ये बड़ा होगा, ये एरिया कंपेरेटिव छोटा होगा। मैं अलग चीज बता रहा हूं, तुम अलग। इनवर्स है हाँ, एंड इनवर्स, तो इनवर्स तो है, मतलब वो तो इनवर्स फॉर सिमेट्री दिखाएगा। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि इनवर्स देखिए आंख बंद करके सिमेट्री नहीं करनी है, आंख बंद करके सिमेट्री नहीं करनी है। हाँ हाँ, तो ये चीज मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, गलती होती है, ये कॉमन मिस्टेक है। तो उस केस में रिक्वायर्ड एरिया डायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ आपका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 into 2, ये एरिया ऑफ स्क्वायर बोल देता हूँ, -2 टाइम्स ऑफ ए। तो आपका 4 - 2 टाइम्स। अब किसका निकालो? इसका निकालना आसान है, इसका इरेक्स टू एक्स करूंगा तो, लेकिन उसमें स्ट्रिप आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल माननी पड़ेगी, तो वो वापस एलएन भी हो जाएगा। तो बेटर कौन सा है आपका, इसी से रिस्पेक्टिव कर दो। तो क्या जाएगा आपका, ये आपका क्या जाएगा 1 से लेके और 2, और ये आपका क्या जाएगा ln x इंटू dx। उसमें करोगे तो फिर log की लिमिट लगानी पड़ेगी ना, तो वो बराबर ही पड़ेगा। तो क्या जाएगा आपका 4 2 टाइम इसका इंटीग्रेशन x ln x माइनस 1 से लेके 2, तो 4 - 2 इसका क्या जाएगा 2 ln 2 माइनस 2 माइनस 1 ln 1 माइनस 1। देख लेना कौन सी एक ही बात। अरे ये तुम भर दो यार। इसलिए नहीं हुआ, मैं तो इंक बनवाने गया था, तो गुस्सा थोड़ी हुआ था। अच्छा कोई बात नहीं, कर लो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे डिस्टर्ब। हाँ बच्चे, वर्टिकल स्ट्रिप मान के ये कर लिया। हाँ इस केस में कर सकते हो, वर्टिकल स्ट्रिप मानोगे इस केस में, तो वर्टिकल स्ट्रिप मानोगे तो दिक्कत क्या होगी, आपने लिमिट ये ले लिया कर्व, तो यहां से एक ये कर्व आएगा, फिर उसके बाद यहां से ये एक ये कर्व, ये पॉइंट होगा 0 से 1, फिर उसके बाद दूसरी स्ट्रिप मानोगे ये वाले। हाँ एक स्ट्रिप नहीं निकल पाएगी, क्योंकि देखो ये जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे ये दो अलग अलग लगानी पड़ेगी। हाँ हाँ दोनों एरिया सेम होंगे। एक सेकंड आप ऐसा कर सकते हो, ये ऐसा करो, मैं बताता हूँ, मैं एक चीज आप इसके रेस्पेक्टिव ये निकाल लो, ये स्ट्रिप मान लो ये। हाँ वर्टिकल स्ट्रिप, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? वर्टिकल तो यहां से मान लिया आपने। अच्छा इसको समझ गया,
हाँ मैं समझ गया। रुक जा, मैं बता रहा हूँ तुम क्या बोलना चाह रहे हो, मैं बता रहा हूँ। तुम ये बोल रहे हो यहाँ से यहाँ तक जितना है ये एरिया उतना ही होगा, क्योंकि कर्व आपका सिमेट्रिक है। हाँ तो इतने की आप निकाल लो, 0 से लेके 1 उस केस में। नहीं होगा, लेकिन ये पॉइंट जो है ये x की वैल्यू आपकी क्या 2 है और 2 ln 2 है, और जबकि ये पॉइंट क्या रखूंगा यहाँ पे आपका क्या है x। वो एलिमेंट तो अरे रुक जा मेरे भाई, रुक जा। x की ये पॉइंट आपका क्या, y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू यहाँ पे 1 है, और e की पावर 1 ये क्या आ जाएगा ln e होगा। अच्छा ये 2 है ना, ओके ये 2 है, ओके ये ln 2 है। अब देखो पॉइंट आपका सिमेट्रिक ही है, सिमेट्रिक ये क्यों करूंगा मैं, जब मेरे पास डायरेक्टली मेरे पास आ रहा है ना, तो मैं क्यों करूंगा इतना हाई चीज में। हो गया क्या? हाँ तो टाइप असाइनमेंट में तो मैं अब लिखो नेक्स्ट एरिया ऑफ सम स्टैंडर्ड रीजंस, पहले ये करता हूँ फिर अच्छे क्वेश्चन कल कराऊंगा मैं। एरिया ऑफ सम स्टैंडर्ड रीजंस डायरेक्टली एज ए ट्रिक की तरह यूज करना है इनको। एरिया ऑफ सम स्टैंडर्ड रीजन, एरिया ऑफ सम स्टैंडर्ड रीजन है, 5 से स्टैंडर्ड रीजन है। पहला तो साइन और कोस का, तो वो तो ऑलरेडी पता है, तो लिख लो एरिया ऑफ साइन एक्स एंड कोस एक्स ऑफ वन लूप इज कितना हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर यूनिट। सेकेंड ये ऑलरेडी बता चुका हूं इंटीग्रेशन में, of one loop is 2 square unit. Second, area bounded by the curve y is equals to ln x. Area bounded by the curve y is equals to ln x and x is equals to 0 and y is equals to 0. कितना होगा 1. Area bounded by the curve y is equals to ln x between x is equals to 0 and y is equals to 0. ये भी ऑलरेडी बता चुका हूं, डेफिनेट में बता चुका हूँ, एरिया में बता चुका हूँ, 1 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट थर्ड, एरिया ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एज क्या होगा आपका पाई ए बी, और इसमें लिख लो प्रूफ फॉर एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट। ये एनसीईआरटी में आई थिंक सोल्ड एग्जांपल में दे रखा है, सोल्ड एग्जांपल में दे रखा है, एक या 1.5 पेज में भरा हुआ वो उसने, वो पूछा जाने का चांसेस है, इसलिए मैंने जानबूझ के लिखवा दिया है। अपन डायरेक्टली यूज करेंगे लेकिन एनसीईआरटी के लिए आपको प्रूफ चाहिए होगा, इसलिए मैंने लिखवा दिया पॉइंट। थर्ड पॉइंट जानबूझ के मैंने लिखवाया क्योंकि वहां पे पूछा गया है और पूछा जाने का चांस भी हो सकता है। फोर्थ, ये 3 थे। अब फोर्थ, डे 1 में क्वेश्चन तुम लोगों ने किए होंगे, y स्क्वायर इक्वल्स टू 12x और x स्क्वायर इक्वल्स टू 12y, दो इलिप्स पैराबोला उनके बीच का एरिया किया है कि नहीं किया? ऐसा y स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y और y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, दो पैराबोला उनके बीच का एरिया। ऐसा नहीं करा मैंने क्लास में, एक भी नहीं करा है, वो सर्किल वाला था, तो वो एक एरिया होता है। हाफ फेयरली में भी आया था क्या इलिप्स का प्रूफ करने वाला तुम्हारा? अच्छा, तो ये आपका क्या होगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x और दूसरा x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। अब देखो ये जो रिजल्ट है ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा आपका काफी टाइम सेव करेगा, तो लिख लो फोर्थ रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, रंगोली बनाने के हाँ हाँ, अरे रुक जा, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, रंगोली बनाएंगे ना कल। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 4by, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, दोनों सेम रखो या b रखो, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 4by वेयर a एंड b ग्रेटर देन 0 is। तो कौन सा एरिया है? ये एरिया, ये एरिया डायरेक्टली लर्न करना, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी वैल्यू क्या आती है 16ab/3, 16ab/3। कैसे करेंगे रिक्वायर्ड एरिया? सबसे पहले ये निकालूंगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो एक पॉइंट तो 0 0 आ जाएगा, लेकिन ये पॉइंट आपका क्या आएगा
अल्फा कॉमा बीटा, तो सबसे पहले आपका पॉइंट ए निकालूंगा। तो सबसे पहले निकालो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये निकालूंगा। तो उसके लिए क्या करूं, दोनों करके इक्वेशन को सोल्व करूंगा। तो क्या कर दिया, यहां से मैं x की वैल्यू रख दूंगा वाई स्क्वायर अपॉन 4a, एक इसमें रख दूंगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by में रख दूंगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका y की पावर 4 अपॉन 16a स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। तो एक तो क्या जाएगा y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 पे क्या जाएगा x इक्वल टू 0 हो जाएगा। और दूसरा क्या आपका y क्यूब इज इक्वल टू क्या जाएगा 64a स्क्वायर बी y ये बनेगा। तो इससे आपका क्या है y आ जाएगा, तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा। फिर उस केस में क्या करूंगा, स्ट्रिप मानूंगा। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या जाएगा 0 से लेके x की वैल्यू, और ये कोई पॉइंट मैं बोल देता हूँ x इज इक्वल टू c बोल देता हूँ। तो 0 से लेके c, y अपर ये अपर है, ये y लोअर है। तो अपर कौन सा है आपका, रूट ऑफ 4ax माइनस y लोअर का मतलब क्या आ जाएगा, इससे x स्क्वायर आएगा। तो x स्क्वायर अपॉन 4a इंटू dx। तो ये काफी ज्यादा लेंथी होगा कि नहीं होगा, तो ये काफी ज्यादा टाइम सेव करेगा। डायरेक्टली यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ रिजल्ट है, ये काम आएगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं पूछेगा। जेई वाला बड़ा शाना होता है, वो उसको पता है कि बच्चे रिजल्ट याद रखते हैं। वो क्या, उन्होंने एक बार क्वेश्चन पूछा था, एक x इज इक्वल टू 3 पे कोई एक स्ट्रिप खींच दी, तो वो जो स्ट्रिप है उसको कितने दो एरिया में डिवाइड करेगी, एक A1 और एक A2, उन दोनों के एरिया का रेशियो पूछा उन्होंने, ये क्वेश्चन पूछा। हाँ तो अरे तो बेसिक चीजें पूछेंगे, फिर वो कैसे डिसाइड करेंगे कि हाँ बच्चा कितना अच्छा है कि नहीं है। जैसे तो ये स्टैंडर्ड का क्या है, एक एक इंटीग्रल करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए एक लिमिट आसान हो जाएगी। एक तो 0 हो जाएगा, दूसरा पॉइंट सिर्फ दे रखा था पॉइंट है, तो पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यूजुअली कुछ ऐसा देते हैं दोनों कर जिसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना कंपैरेटिवली आसान होता है। यूजुअली ऐसा पॉइंट देते हैं। दूसरा आपका क्या, ये फिर ये निकालने की जरूरत नहीं है, ये क्या करो टोटल एरिया माइनस ये इक्वेशन कराऊंगा, उसमें पता चल जाएगा आपका। क्वेश्चन लिख लो नेक्स्ट। अच्छा नेक्स्ट ये फोर्थ एरिया, ये इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ एरिया भी इंपॉर्टेंट है, ये भी रीजन आपको देखो, ये पर ये स्टैंडर्ड के लिए, ये सारे स्टैंडर्ड कर्व के लिए, इन्हीं कर्व के लिए, उनके अलावा कोई भी होगा फिर उस केस में तो आपका क्या नॉन स्टैंडर्ड हो गया। फिफ्थ रिजल्ट, the area bounded by the curve, the area bounded by the parabola y square is equals to 4ax and straight line y is equals to mx। तो y square is equals to 4x और straight line y is equals to mx, और y square is equals to 4ax। इन दोनों के बीच का एरिया ये इज डायरेक्टली याद रखना था, एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड द स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू mx इज, डायरेक्टली याद रखो 8a स्क्वायर बाय 3u, नहीं 8a स्क्वायर नहीं, सॉरी 8a स्क्वायर अपॉन 3m स्क्वायर, 8a स्क्वायर अपॉन 3m स्क्वायर। लेटेस्ट रेक्टम वाला था वो। हाँ तुम्हें कैसे याद, क्वेश्चन था, क्वेश्चन किया था। हाँ वो भी मैं स्टैंडर्ड में लिखाऊंगा नेक्स्ट। 8a स्क्वायर अपॉन 3m स्क्वायर कैसे निकालोगे, सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा 0 0, और ये पॉइंट आपका क्या है, कोई बोल देता हूं x इज इक्वल टू c, ये पॉइंट a होगा, तो मैं बोलूंगा 4a। तो क्या कर दूं, y क्या कर दूं, mx इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका m स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या जाएगा 4ax। तो x से तो x इक्वल टू 0 हो गया, और x की वैल्यू क्या जाएगी 4a अपॉन m स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या जाएगा 0 से लेके 4a अपॉन m स्क्वायर, और ये आपका क्या अपर y पैराबोला मतलब आपका रूट 4ax माइनस mx इंटू 3x। इसको सोल्व करूंगा x की पावर 3/2, और ये आपका क्या है x स्क्वायर बनेगा, तो देख लेना उससे आपका क्या आंसर इसी फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड है, ये दोनों स्टैंडर्ड में यूज होंगे। हाँ टेम्परेचर 5 मिनट है, बैठ जाओ। नेक्स्ट लिखो 6 रिजल्ट, उसी को दे दो, वो कर देगा अपना जितना करना है। नेक्स्ट 6th रिजल्ट, जबरदस्ती उस बेचारी को परेशान करवाया तुमने, मारेगी किसी दिन। तुम लोग एक दिन है ना कि कंबल कुटाई करना,
बस में नहीं आता क्या तुम्हारी बस में? तो बस में कम्बल कटाई नहीं की तुम लोगों ने कभी? हाँ, विंटर के ब्लेजर की भेंट है, ब्लेजर से ही होती है पिटाई तो। चलो नेक्स्ट। तुम्हारी बस में कैमरे भी नहीं होंगे ना? है? अच्छा, हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट। द एरिया enclosed by the parabola, the area enclosed by sixth result, the area enclosed by the parabola y square is equals to 4x and double ordinate x is equals to a क्या हो जाएगा? 8a square by 3। पैराबोला कौन सा है? y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, ये पॉइंट आपका क्या है? लेटेस्ट सेक्टम आपका क्या 4 हो गया। अच्छा, लेटेस्ट सेक्टम वाला तो फिर से पढ़ा ही होगा तुम लोगों ने पैराबोला में। लेटेस्ट सेक्टम वाला तो पैराबोला में पढ़ा है, तो वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं। डबल ऑर्डिनेट कोई बोल दी मैंने, x इज इक्वल्स टू a, तो इसके द्वारा जो एरिया होगा ये क्या जाएगा? 8a स्क्वायर अपॉन 3। लेटेस्ट सेक्टम में कोई दिक्कत? लेटेस्ट सेक्टम में तो कोई दिक्कत नहीं। एंड इसमें लिखो, लेटेस्ट सेक्टम वाला भी लिख लो। लेटेस्ट सेक्टम में क्या जाएगा? ये आपका क्या पॉइंट हो, क्या होता है आपका ये पॉइंट? अच्छा रुको रुको, ट्राइंगल का पढ़ा था हम लोगों ने, ट्राइंगल का एरिया। इसमें क्वेश्चन ये सब पूछा जा सकता है, इस पैराबोला में से जो एक ट्राइंगल जो ट्राइंगल formed by joining coordinates of endpoints of latest sectum and vertex is being removed, then find the remaining area। तो find the remaining area मतलब आपका क्या है? ये टोटल एरिया में से ये एरिया, ये तो ट्राइंगल ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा। एक क्वेश्चन इधर से पूछा जा सकता है कि ये वाला पार्ट में से आपने क्या कर दिया, ये वाला एरिया आपने हटा दिया या फिर ये हटा दिया तो रिमेनिंग एरिया, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डबल ऑर्डिनेट आई थिंक, डबल ऑर्डिनेट वाला तो क्वेश्चन आई थिंक आपका है भी उसमें। ये सारे क्वेश्चन आपके डे 1 में भी हैं डायरेक्टली इस पैटर्न के। हाँ, x इक्वल्स टू कांस्टेंट डबल ऑर्डिनेट तो है। हाँ, x इक्वल्स टू a, हाँ उस केस में मतलब मल्टीपल में ही है, मल्टीपल में, और a का मल्टीपल में। क्वेश्चन कर लो एक दो एग्जांपल, मुझे तुरंत आंसर दो। नेक्स्ट क्लास राजेश सर की है ना, तो उससे तो सज्जन पुरुष है तो वो दिक्कत नहीं, 2-4 मिनट ले लेंगे। फटाफट आंसर दो। अरे राजेश सर बहुत प्यारे पे आदमी है, बताओ, उनकी क्लास कोई दिक्कत नहीं है, वो समझ जाता है। केमिस्ट्री बहुत आगे है तुम्हारा, सर ने बोला है कि जितना यहाँ पे है उतना ही बराबर चल रहा है। नहीं, केमिस्ट्री का सिलेबस में दिक्कत होती नहीं, बहुत सारे क्लासेस में केमिस्ट्री का सिलेबस मैथ से ऑलमोस्ट हमेशा रिकॉर्ड रहा है 20 दिन से 25 दिन या 1 महीना पहले खत्म होता है हमेशा। इनऑर्गेनिक पढ़ानी थोड़ी होती है। अरे इनऑर्गेनिक में ऐसा होता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, थ्योरी हो गया। क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट, फटाफट क्वेश्चन लिखो। Find the area bounded by the curve. Find the area bounded by the curve. फटाफट से आंसर देना। y is equals to root x and x is equals to root y. Find the area bounded by the curve. y is equals to root x and x is equals to root y. फटाफट से आंसर दो। बस ये इतना सा। Find the area bounded by the curve. y is equals to root x and x is equals to root y. आ गया आंसर 1/3। देखो क्या करूंगा, y इक्वल्स टू रूट एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, ये ग्राफ y इक्वल्स टू रूट एक्स और ये y इक्वल्स टू रूट एक्स का, और x इक्वल्स टू रूट y, मतलब ये नेगेटिव में नहीं जाएगा। लेकिन मैं क्या करूं, x और y पॉजिटिव है, x एंड y आर ग्रेटर देन 0, उस केस में क्या बोल सकता हूं, y स्क्वायर इक्वल्स टू x एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू y टाइप का है। तो कंपेयर करूंगा तो 4a की वैल्यू क्या जाएगी 1, मतलब a की वैल्यू क्या जाएगी 1/4, 4b की वैल्यू क्या जाएगी 1, तो b की वैल्यू भी क्या जाएगी 1/4। तो रिक्वायर्ड एरिया 16ab/3, तो क्या जाएगा 1/3। कुछ नहीं सोचना इसमें। सेकंड क्वेश्चन,
ये तब कर सकते हैं जब अपने पास है। बाकी ये क्वेश्चन कंपेरेटिवली आसान था क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0 और 1 1 है, तो 1 1 में अपन स्ट्रिप मान के अपन कर सकते थे, डायरेक्टली भी कर सकते थे, लेकिन स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड की तरह करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x square is equals to y and y is equals to mod x, x square is equals to y and y is equals to mod x, x square is equals to y and y is equals to mod of x. आ गया आंसर 1/3, 1/, पता नहीं, आंसर तो है नहीं मेरे पास। देखो ये एरिया ए है तो ये ए हो गया, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा 2a, क्योंकि दोनों सिमेट्रिक है, मोड ऑफ एक्स भी सिमेट्रिक है, एक्स स्क्वायर भी सिमेट्रिक हुआ, और ये क्या है आपका स्टैंडर्ड है, तो y इक्वल्स टू mx से कंपेयर करूंगा तो m की वैल्यू क्या आएगी 1 और 4a की वैल्यू क्या जाएगी 1, तो मतलब a की वैल्यू 1/4, तो इसका एरिया क्या होता है 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब होता है, m स्क्वायर में कोई बात चेक करने दो, 3m क्यूब होता है, ये हमेशा मेरा गलत होता है। हाँ ये सेम रहेगा लेकिन बाकी होगा मेरा, हमेशा मैं इसी में गलत करता हूँ, हमेशा ये गलती होती है, आज तक की हिस्ट्री है आई थिंक कम से कम 15 से 20 बार मैं हमेशा ये m स्क्वायर ही बताता हूँ, m क्यूब होता है ये, हर बार ऐसा नहीं हुआ है। ये आपका क्या है 3m क्यूब का मतलब आपका क्या है m क्यूब, तो ये क्या जाएगा 8 इंटू 1/16 प्लस 3, तो क्या जाएगा आपका इंटू 2, तो क्या जाएगा आंसर क्या जाएगा आपका 1/3। एक और लिखो फटाफट से, अपने पास टाइम है, आई नहीं है क्या सर, एक और लिख लो फटाफट तुरंत वाला, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। अरे वो एक वो होमवर्क दो देने था ना स्ट्रिप वाला, मैं एक बार राजेश सर से पूछ लेता हूँ। सर आ गए हैं तो फिर बाद में दे देंगे, तो कल अपन कंप्लीट कर लेंगे, वैसे कंप्लीट होने को बहुत पहले कंप्लीट हो चुका है। हाँ हाँ कर लो, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ये तो होमवर्क है पहला। y इज इक्वल्स टू ln ऑफ मोड ऑफ x एंड y इज टू 0, बताया हुआ है बहुत बार मैंने। दूसरा y इज इक्वल्स टू मोड ऑफ ln x एंड y इज टू 0, और तीसरा मोड ऑफ y इज इक्वल्स टू मोड ऑफ ln ऑफ मोड ऑफ x एंड y इज टू 0। ये करवाया हुआ है तीनों, चलो ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट टाइम में, ओके। दो उनका अब ठीक है, अरे इतने बड़े सज्जन ग्रुप है, जब उनके घर पे जाओगे ना तो घर पे भी तुम्हें ऐसा दिखेगा ना, सारी चीजें ऐसे बिल्कुल सिमेट्री से जची हुई साइड में। एक हमारे घर पे आओगे, हमारे घर पे सारी चीजें ऐसे मिलेगी मिट्टी की, तो केमिस्ट्री में मैट्री नहीं फर्क पड़ता है ना, जैसे वो नहीं फर्क होता है ना, नहीं वैसे तो वो वाइफ के साथ रहते हैं, तो वाइफ के साथ जनरली लड़कियां होती हैं, साफ सफाई पसंद नहीं होती है, वाइफ के साथ रहती है तो गर्ल्स का एक कल्चर होता है, उनको साफ सफाई बहुत पसंद होती है। वही जैसे मम्मी के घर पे हो ना, मम्मी के घर पे हो इसलिए तुम्हें नहीं पता, जब हॉस्टल जाओगे तो पता चल जाएगा, तुम जाओगे ना जब भाई जब मम्मी के मंदिर में मम्मी के मंदिर में टेंशन नहीं होती किसी
की दो साल में बिना थर्ड डे कहीं ना एक मिनिट मंडे आपले एग्जाम क्या ना तो केव्हा ना हाँ फोन नहीं गई अरे अरे कोण माहिती थोडी आता पूर्ण आपण मंडे थोडी होता है बड़ा थोडी ना मुंडे असा ठेवला तो जो क्या विचार ये खबर नहीं तो क्लास में नहीं मानते हैं ये क्या है नहीं ये तो ये मंडे पूरे एग्जाम जो है बड़ा ऑलरेडी हम एग्जाम के लिए करती हूँ आपके एग्जाम मैसेज आया फिर से करेंगे या अरे तो आने नहीं अटेंड करेंगे तब तो इधर ना 20 केस ना 40 केस थी वो तो मैं यार मजा 20 ना 40 रिटेड बट उनको कहना है कि वो फिजिक्स में रिलेटिव देखने को मिलता है हाँ कोरोना फिजिक्स में आता कोविड के वजह से क्या है ये भारत हो गया है तो वन टू से बड़ा वो माइनस भी नहीं तो क्या हो जो भी आप मेरे को नहीं बोल अटल मत से बोला फिर बड़ा यार 1 is greater than 2 नहीं अरे और थैंक यू She said, I am a boy.